Hello students, myself Sharma Monica from Image English School, 8th standard, subject Hindi, second semester, chapter number 4, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री. Already this chapter is explained. ये chapter मैंने आपको explain कर दिया है. Now we learn exercises. Okay. फर्स्ट आई विल टिक हार्ड वर्ड्स. मैं आपको हार्ड वर्ड्स टिक करवा रही हूँ. फर्स्ट यू राइट हार्ड वर्ड्स इन योर CW, देन शब्दार्थ मीनिंग, देन वी विल नेक्स्ट एक्सरसाइज. ओके. चलिए फर्स्ट लाइन में फर्स्ट वर्ड शास्त्री, देन उपयुक्त, महत्वपूर्ण, रहस्य, उपयुक्त, प्रधानमंत्री, रहस्य, कर्मयोगी, बल्कि, कर्म, शक्ति, रास्ता, क्रमशः, ईश्वर, ये प्रति, समर्पित, प्राप्ति, उन्होंने, दृष्टि, दर्शन, प्रतिरूप, निष्काम. कर्मयोगी वर्ड तो आ ही गया है. उपयुक्त, उपयुक्त भी आ गया है. यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है. एक बार लिखना है आपको, 2 टाइम्स नहीं. नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज में फर्स्ट लाइन में उद्देश्य, प्रति, दृढ़ आस्था, उद्देश्य हो गया प्राप्त, संपूर्ण, समर्पण, चरित्र. इस साइड के मैं टिक करवा देती हूँ, फिर राइट साइड के. अन्य, क्षेत्र, व्यक्त, समन्वय, दायित्व, निर्वाह, महत्वपूर्ण, व्यक्ति, श्रम, समर्पण, अभिव्यक्ति, व्यक्तिगत, समन्वय, एकमात्र, राष्ट्रीय, प्रेरित, समृद्ध. ओके, इस साइड के हैं, ये टिक कर लीजिए आप. नाउ दिस साइड. दर्शन, समर्पण, भक्ति, कर्म, महत्वपूर्ण, सिद्धांत, रहस्य, विश्वास, दृढ़ संकल्प, शक्ति, आकांक्षा, शास्त्री. नेक्स्ट. सामान्य, महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री, सामान्य हो गया. विनम्रता, व्यक्तित्व, विशिष्ट, आकर्षण, दृष्टि, व्यक्तित्व. नेक्स्ट. प्रभावित, आदर्शों, प्रेरित,
विनम्र पृथ्वी, स्वतंत्रता संग्राम, स्कूल विद्यार्थी, आह्वान, कार्यों, अछूतोद्वार, अध्याय प्रारंभ, परिणाम स्वरूप, निरंतर, रचनात्मक, संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस, प्रति अध्ययन, अध्यक्ष, रिपोर्ट प्रस्तुत, उन्मूलन, नेक्स्ट पेज। व्यक्तित्व, ग्रामीण, लोकतंत्र, समस्या, व्यवहारिक प्रक्रिया, निष्ठा, निर्वाचित, उत्तर प्रदेश केंद्र गृह मंत्री, वाणिज्य उद्योग महत्वपूर्ण, प्रशासकीय दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक, उद्देश्य, नेक्स्ट, समस्याओं, प्रक्रिया, संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका, मार्गदर्शन, भिन्न, उत्तर प्रदेश तो आई थिंक हो गया है, केंद्र भी हो गया है, महत्वपूर्ण मंत्रालय भी हो गया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, आत्मसंयम, स्वाभाविक कर्तव्यों, संबोधित भविष्य, संविधान प्रदत्त कर्तव्यों, अत्यंत महत्वपूर्ण, संपन्न, आत्मसंयम, मुस्लिम, विश्वविद्यालय, व्यक्त, प्रत्येक, कर्तव्यों। नेक्स्ट, प्रजातांत्रिक, स्वतंत्रता, स्वेच्छा, प्रतिबंधों, अत्यंत महत्वपूर्ण, व्यवस्थित, कर्तव्य, आत्मसंयम। Complete these hard words in CW. Next you will write Shabdarth, word meaning in your CW. Next exercise. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। आशय स्पष्ट करना है इसका आपको। फर्स्ट नंबर का आंसर है शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था।
जस्ट वेट। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। बिना किसी फल की आशा वे संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने के लिए अवसर मिले, उन्होंने उनकी उपेक्षा की। फल पाने के लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है, उन्हें निष्काम कर्मयोगी ही कहना अधिक उचित है। सेकंड, आशा स्पष्ट कीजिए में क्वेश्चन नंबर सेकंड, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। आंसर है, गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे, फिर भी उनमें अद्भुत विनम्रता, सादगी और सरलता थी। इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था। गांधी जी के ये गुण लाल बहादुर शास्त्री में भी थे, इसीलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। आंसर है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर लिखा रही हूँ। शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करते थे। देश और समाज की सेवा में ही उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी। उन्हें सादा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था। उन्होंने जो कुछ किया पूरी निष्ठा और लगन से किया। उनकी ये विशेषताएं बहुत कम लोगों में पाई जाती हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर महात्मा गांधी जी आपके स्वप्न में आए तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे और महात्मा गांधी जी क्या क्या उत्तर देंगे, सोचिए और बताइए। चलिए ये तो आपको नहीं लिखना है, सेकंड क्वेश्चन नहीं लिखना है। थर्ड क्वेश्चन, संवाद को आगे बढ़ाइए, ये भी आपको नहीं लिखना है। ओके, फिर निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलिखन कीजिए, ये भी नहीं करना है। इसमें आपको अभ्यास में ओनली क्वेश्चन नंबर 1 कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। ये 3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये 3 क्वेश्चन आपको लिखने हैं CW में। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया और कैसे। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे। आंसर है, प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था, उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा। आंसर है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश भी हुई। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जनसेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी।
ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने अछूतोद्वार कार्यक्रम भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? आंसर है शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से हुई। निर्वाचन मतलब चुनाव। 1937 के निर्वाचन से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन कौन से विचार व्यक्त किए? छात्र मतलब स्टूडेंट्स और दीक्षांत मीन्स फेयरवेल पार्टी है ना, जो स्टूडेंट्स की फेयरवेल पार्टी होती है, छात्रों की फेयरवेल पार्टी में शास्त्री जी ने कौन कौन से विचार व्यक्त किए थे? आंसर है अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए। नेक्स्ट है परिच्छेद, क्वेश्चन नंबर 2, परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर शब्दकोश के क्रम में लिखिए। चलिए आप लोगों को इसमें रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखना है। फर्स्ट है रीढ़। रीढ़ का मतलब होता है मेरुदंड। ओके। सेकंड है अमीट। सेकंड लाइन में सेकंड वर्ड है अमीट। अमीट मतलब अटल, जो कि अटल है। ओके। नेक्स्ट है आधारशिला। आधारशिला का मतलब होता है नींव। नेक्स्ट है खाद। खाद मतलब जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ। आपको इसके मीनिंग सामने ही लिखने हैं। नेक्स्ट है सौरभ। सौरभ मतलब सुगंध, पल्लवित। पल्लवित मीन्स विकसित, जिसमें पल्लव लगे हो। पल्लव मतलब फूल, विकसित है ना, खिला हुआ फूल जिसमें पल्लव लगे हो। सौरभ मतलब सुगंध। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है सभ्य। सभ्य मीन्स शिष्ट। ये तो आपने इनकी मीनिंग लिख ली है। अब इसको शब्दकोश के क्रम में नीचे लिखेंगे। आप नीचे लिखेंगे शब्दों के अर्थ का शब्दकोश क्रम, और उसमें सबसे पहले लिखेंगे अटल, फिर जमीन का उपजाऊपन, क्योंकि ये किसका शब्दकोश क्रम है? ये जो आपने अर्थ लिखे हैं उनका है। तो अर्थ जो लिखे उसका शब्दकोश क्रम लिखना है हमको। तो उसमें सबसे पहले आएगा अटल, फिर जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ, फिर नींव, फिर मेरुदंड, फिर विकसित,
विशिष्ट और फिर लास्ट में सुगंध। चलिए इसके बाद आपको कहानी लिखनी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 नहीं लिखना है। इस इकाई से हम लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में से कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। चलिए लिख लीजिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। इस इकाई से हम लाल बहादुर जी के जीवन में से कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। तो आंसर है लाल बहादुर जी छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे, है ना। उनका कद मतलब उनकी हाइट तो छोटी थी पर वो बहुत बड़े व्यक्ति थे। तो आप क्या लिखेंगे, स्टार्ट आंसर। लाल बहादुर जी छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था हो, उसे पाने के लिए हमें कर्म में लगे रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी हो, यह आवश्यक है। हम जो कहें वही करें और अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाने की वृत्ति रखें। इस प्रकार हम शास्त्री जी के जीवन के अनेक सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। ओके, कंप्लीट दिस चैप्टर। नेक्स्ट है कहानी। इस कहानी की मैं पिक आपको सेंड कर दूँगी। ओके, ये कहानी भी आपको लिखनी है। कंप्लीट दिस चैप्टर। देन व्याकरण, भाषा, सज्जता आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर एंड कहानी ऑल्सो ओरल में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।